आज एक ऐसा वाकया, एक ऐसा इंसिडेंट आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगी, जो कि सिर्फ एक कहानी नहीं, एक वाकया नहीं है, हर घर की हकीकत है। एक बच्चा जो मेरे से मिला, काफ़ी परेशान था, उसके पेरेंट्स भी बहुत परेशान थे। पेरेंट्स से जब अकेले में मीटिंग की गई, तो पेरेंट्स ने ये कहा कि हम बच्चे से बहुत परेशान हैं। दूसरा पहलू भी मुझे देखना था, इसलिए मैंने बच्चे से भी पूछा अकेले में, उसको क्या दिक्कत है? क्यों वो इतना फ्रस्ट्रेट हैं? क्यों वो इतना अग्रेसिव हैं? क्यों उसके अंदर इतना गुस्सा भरा हुआ है, जो कि उसके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, बहुत हानिकारक हो सकता है। उस बच्चे के पास में बहुत सारे रीज़न्स थे। उस बच्चे ने कहा, मैं अपने माता-पिता को प्यार नहीं करता। मैं अपने माता-पिता की बात नहीं सुनना चाहता। पेरेंट्स का ये कहना था कि ये बच्चा हमारी बात नहीं सुनता, ये बच्चा हम लोगों के साथ में रहना ही नहीं चाहता, या फिर हमें ऐसा कुछ इसके अंदर गुण ही नहीं लगते कि जिससे हमें ये लगे कि ये बच्चा हमारा है या फिर हमारे साथ ये रहने लायक है। ये कंडीशन बहुत नॉर्मल नहीं है। ये आज के समय की बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है। बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है आफ्टर सम टाइम, जो कि बहुत से घर इससे जुड़े हुए हैं और ऐसी घटनाएँ बहुत से घरों में हो रही हैं। बच्चे पेरेंट्स से सैटिस्फाइड नहीं हैं और पेरेंट्स बच्चों से सैटिस्फाइड नहीं हैं। आपको सुन के या देख के लगता नहीं है कि ये बहुत बड़ी एक समाज के अंदर पाई जाने वाली बीमारी सी साबित हो रही हैं, क्योंकि वो दिन ब दिन फैलती जा रही हैं। ये सब सुन के ताज्जुब तो होता है, लेकिन क्वेश्चन मार्क भी लगता है। किसका पलड़ा भारी है? वी हैव टू थिंक, हमें सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा बिल्कुल। अगर कोई ये कहता है कि हमारे घर में तो एवरीथिंग इज ओके, दैट्स व्हाई हम लोगों को करने की जरूरत नहीं है, तो बिल्कुल करने की जरूरत है। हमारे घर से अगर हम लोग हमारे घर तक सीमित हो गए, तो फिर हमारे समाज की बुराइयां कौन मिटाएगा? या फिर जो वो लोग जो फ्रीडम फाइटर्स, वो लोग जो देश के लिए मर मिटे, तो फिर वो किसके लिए मर मिटे? उनको तो कोई दिक्कत नहीं थी, वो बिल्कुल निपुण थे, वो बिल्कुल सर्वज्ञ थे, और अगर वो चाहते तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेते तो शायद उनको जान नहीं देनी पड़ती, लेकिन उन्होंने देश के लिए जान दी। आज हम पढ़े लिखे हैं तो कुछ ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, हम अपने समाज में कुछ कुरीतियां, कुछ बुराइयां जो व्याप्त हैं, उनके अगेंस्ट आवाज तो उठा ही सकते हैं। तो जब मैंने ये पेरेंट, क्योंकि मैं एक कोचिंग चलाती हूँ, स्कूल चलाती हूँ, उसकी मैं ऑनर हूँ, तो बहुत से ऐसे केसेस मेरे पास में आते हैं और बहुत से पेरेंट्स इस हालात में मेरे से मिलते हैं और बातचीत होती है। लेकिन सिर्फ ये सोच के कि हाँ पेरेंट्स हैं और बच्चों को लालन पालन कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, इसलिए सिर्फ पेरेंट्स सही है, ऐसा नहीं है। बहुत जगहों पे पेरेंट्स बहुत ज्यादा गलत हैं। ये बात हो सकता है कि आप लोगों को स्वीकार ना हो, लेकिन आज नहीं स्वीकार करेंगे तो कल और बुरी हालात के साथ में आपको स्वीकार करना पड़ेगा, जो कि ये बहुत बड़ा सच है। बच्चे से जब मैंने ये पूछा कि क्यों आप अपने पेरेंट्स के साथ में ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो, या फिर आप अपने पेरेंट्स के साथ में खुश क्यों नहीं हो, उस बच्चे का जवाब सुन के मैं दंग रह गई। ऐसा लगा मानो जैसे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। बच्चे का कहना था कि मैम, जब भी मैं इनसे कुछ बात करता हूँ, जब भी मैं कुछ इनसे मांगता हूँ, जब भी मैं इनके साथ में समय स्पेंड करना चाहता हूँ, पेरेंट्स कहते हैं अच्छे नंबर ले आ, अच्छे नंबर ले आ। मैं उनको कहीं भी चलने के लिए बोलता हूँ, बोलते हैं अच्छे नंबर ले आ। मैं उनको बोलता हूँ मेरे से 1 घंटा बात कर लीजिए, मैं कुछ बात करना चाहता हूँ, मैं कुछ बताना चाहता हूँ, वो मेरे से सीधे मुँह बात नहीं करते, वो कहते हैं सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दे, अच्छे नंबर ले आ। यानी हर मेरी खुशी के आगे उन्होंने अच्छे नंबर रख दिए। अगर मैं अपनी मानसिकता से सोचूं या अपने स्तर पे सोचूं, मैं नहीं कह रही कि पेरेंट्स यहाँ पे गलत हैं या फिर पेरेंट्स का इंटेंशन गलत है, लेकिन पेरेंट्स का जो नंबर बढ़ाने का या पढ़ाई कराने का जो तरीका है, दैट इज टोटली रॉन्ग। ये पूर्ण रूप से गलत है। इस तरीके से अगर आप बच्चों से ट्रीट कर रहे हैं, तो आप क्या हासिल कर रहे हैं? आपको लग रहा है कि वो बच्चा आपसे जुड़ा हुआ है? आप क्या सोच रहे हैं कि हमारे कुछ जो है कटु वचन से बच्चा जो है अपना करियर बना लेगा? अगर आपसे उसका जुड़ाव ही नहीं है, आप पे वो भरोसा ही नहीं करता, आपसे वो जुड़ा हुआ ही नहीं है, तो फिर आप क्या सोचते हैं कि वो फ्यूचर में जाके वो कैसी अपनी मनोदशा बनाएगा, कैसी अपनी मानसिक स्थिति बनाएगा और क्या वो सफलता की तरफ अग्रसर होगा? कभी नहीं हो सकता।
जितना आप इस रिश्ते को खींच के रखेंगे उतना बच्चा आपसे दूर होता जाएगा, और दूर होते होते, क्योंकि उसकी वो उम्र नहीं है कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, इसलिए उसकी लाइफ में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आ जाएंगे, जिससे वो ऐसे रास्ते अपना लेगा जो कि उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। वो आपसे झूठ बोलने लगेगा, वो आपसे बहुत सी चीजें छुपाने लगेगा, वो अपने दर्द को आपसे कभी शेयर नहीं करेगा, वो उसकी खुशी किस में है वो आपसे कभी शेयर नहीं करेगा, या फिर वो कैसे लोगों के साथ में रह रहा है और कौन लोग उसको क्या सजेस्ट कर रहे हैं वो भी वो आपसे कभी शेयर नहीं करेगा। आज हो सकता है कि आपके और उसके बीच में मात्र एक दरार है, कल वो खाई बन जाएगी, और खाई की पूर्ति कभी नहीं हो सकती। आप भी वो खाई इतनी बड़ी हो जाएगी कि पेरेंट्स का बच्चों के पास में पहुंचना नामुमकिन हो जाएगा, और बच्चे कभी लौट के अपने पेरेंट्स के पास कभी नहीं आएंगे। यही वजह है कि आज इस समाज में बच्चे घर में तो रह रहे हैं, लेकिन घरों घरों के अंदर भी रिश्तों में इतनी दूरियां हैं कि वो कभी पूरी नहीं हो सकती। माना कि आप लोगों का इंटेंशन सही है, माना कि आप लोग बच्चों के वेल विशर हैं, माना कि आप लोग बच्चों की भलाई चाहते हैं और बच्चों की सक्सेस चाहते हैं, लेकिन इस तरीके से कौन अपने बच्चों को बचा के रखता है और कौन बच्चों को सफलता की तरफ पहुंचाना चाहता है? बच्चों का बचपन खत्म हो रहा है, बच्चों का लड़कपन खत्म हो रहा है, बच्चों की एडोलेसेंस एज जो है, जिस एज में वो हैं, बच्चे, आपको पता है कि इस समय में हम लोगों को कितना पेशेंस रखने की जरूरत है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सही होते हैं, बच्चे गलत होते हैं, लेकिन उनके साथ में एक डील करनी पड़ती है। उस समय वो वक्त उनका है, इसीलिए उनको सुनना पड़ता है, बहुत सी चीजें हम लोगों को सहन करनी पड़ती हैं, और जब वो समय टल जाता है तो फिर बच्चे सहन करते हैं, हम बोलते हैं। ये सामंजस्य जिस घर में बैठ गया है, उन घर के बच्चों के हालात और उन घर के हालात बहुत अच्छे हैं, वरना वो बच्चे सिर्फ ये मौका ढूंढते हैं कि हम हमारे घर से और पेरेंट्स से कैसे दूर रहें। फिर वो ऑप्शन लेते हैं कि हम अकेडमी ज्वाइन करेंगे, फिर वो ऑप्शन करते हैं हम लोग इंस्टीट्यूट जाएंगे, फिर वो ऑप्शन ढूंढते हैं कि हम इस शहर से दूसरे शहर में रह के पढ़ाई करेंगे। मुझे नहीं लगता कि घर से ज्यादा अच्छा वातावरण किसी का हो सकता है, इतनी बच्चों की केयरिंग हो सकती है। बच्चा जब अकेला रहता है वहां पे, तो अगर मान लो किसी इंस्टीट्यूट में बच्चा रहना चाह रहा है, घर छोड़ना चाह रहा है, और बच्चा खुद ये चाह रहा है कि मैं घर छोड़ के कहीं पे दूर पे रहूं, इस एज में, जिस एज में उसको माता पिता की पूर्ण रूप से आवश्यकता है, तो आप सोचिए उस बच्चे की मनोदशा क्या होगी। बच्चे यों ही अलगाव महसूस नहीं करते हैं, बच्चे यों ही अकेलापन महसूस नहीं करते हैं। घर में इतने सारे सदस्य होने के बावजूद भी बच्चा अकेलापन महसूस कैसे कर सकता है? क्योंकि उसकी जिंदगी में अकेलापन है, क्योंकि रिश्तों में दूरियां हैं। इस उम्र के अंदर उस बच्चे के हाथ में कुछ नहीं होता, वो टोटली डिपेंड ऑन यू, इसीलिए वो आपसे जुड़ा रहना चाहता है। लेकिन माता पिता को ये सुनते हुए मैं कह रही हूं कि आप लोगों का दुर्भाग्य है कि आपने पता नहीं ये सोच कहां से गेन की, और हर माँ बाप अपने बच्चों को ये कहने लगा है, पता नहीं ये बच्चा कब बड़ा होगा, पता नहीं ये बच्चा हमारा पीछा कब छोड़ेगा, पता नहीं ये बच्चा खुद जीना कब सीखेगा, या पता नहीं ये बच्चा खुद डिसीजन लेना कब सीखेगा। अरे आप सौभाग्यशाली हैं कि बच्चा आपसे हर बात शेयर करता है, आप सौभाग्यशाली हैं कि बच्चा आपके डिसीजंस पे चलता है, आप सौभाग्यशाली हैं कि बच्चा आज भी कुछ करने से पहले आपसे पूछता है, और ये कह कह के कि न जाने कब बड़ा होगा, कब बड़ा होगा, कब बड़ा, और जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो फिर पेरेंट्स रोने की कगार पे आ जाते हैं और कहते हैं कि हमारे बच्चे इतने रूड कैसे हो गए। एक बच्चा इतना कोमल था, इसका कठोर किसने बनाया उसको? जाने अनजाने में ही सही, लेकिन ये हमारा ही व्यवहार था, और जब वो कठोर था, अब हमें चोट देने लगी हैं, तब हम लोग हायर, जब हमें वो चोट देने लगी हैं, तब हम लोगों को महसूस हो रहा है कि ये बच्चे हमारे साथ में ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। इसकी वजह पेरेंट्स खुद हैं, इसकी वजह उनका कठोर व्यक्तित्व खुद है, उसकी वजह आपके घर में रहते हुए भी इतनी दूरियां वजह है, दूसरी कोई वजह नहीं है। बच्चा तो छोटा है, बच्चा अभी तो अपब्रिंगिंग एज के अंदर है, बच्चा आपके साथ में रह रहा है, तो हाउ इट इज पॉसिबल फॉर अ किड कि वो इतना कठोर हो गया, वो इतना नेगेटिव हो गया, इतनी नकारात्मकता कहां से भरी है? या तो पेरेंट्स के खुद के रवैये हैं, या फिर आप लोगों के पास में समय नहीं है, बच्चा बाहर है, और जो बाहर हैं आसपास में जो लोग हैं उनसे वो सब चीजें गेन कर रहा है कि कठोर कैसे बना जाए और कैसे अलगाव अपने जीवन में दूर किया जाए, जिसके लिए वो बहुत से नशों का सहारा ले रहे हैं, बहुत से ऐसे गलत लोगों की चंगुल में फंस जाते हैं जो उनसे मीठा मीठा बोलते हैं, बहुत से ऐसे लोगों के झांसों में फंस जाते हैं जो लोग उनको समय दे रहे हैं, क्योंकि वो सभी चीजें, वो सभी कंटेंट उनको घर में नहीं मिल रहे हैं। देखिए, कहने से कुछ नहीं होगा,
किसी को भी आप वेस्टर्न कल्चर को कहिए, आप फोन को ब्लेम करिए, सोशल मीडिया को, किसी को भी ब्लेम करने से पहले आप सोचिए कि अगर आप पूर्ण रूप से जिस समय में बच्चों को समय चाहिए, आप अगर समय दे रहे हैं, तो उनको किसी भी चीज के ऑप्शन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपना समय किसी के साथ में या सोशल मीडिया के ऊपर टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप बच्चों को पूर्ण रूप से समय दे रहे हैं। और जब आप समय नहीं दे रहे हैं, कि उनके अंदर इतनी एगरनेस होती है, इतनी क्यूरियोसिटी होती है, क्योंकि वो एज ऐसी एनर्जेटिक होती है, उनके पास में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। एक बच्चा अगर जेन्युइन अपने में होने वाले बदलाव से, अपने शारीरिक बदलाव में, अपने हार्मोन्स बदलाव में, अपनी मानसिकता बदलाव में अगर पेरेंट्स आके बात पूछता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, मेरे बॉडी में ऐसे चेंजेस क्यों हो रहे हैं, तो आप समझिए कि आप दुनिया के सबसे बड़े सौभाग्यशाली माता पिता हैं। और जब, क्योंकि हम लोगों के पास में अगर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, तो हम लोग उन लिमिट्स में रहते हुए कि बच्चों को कितना नॉलेज देना है, हम लोग उनको देंगे। लेकिन जब इसके आंसर घर में नहीं मिलते, जब इनके आंसर माता पिता से नहीं मिलते हैं, तो वो बच्चे सोशल मीडिया पे ढूंढते हैं। और आपको पता है कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे बियॉन्ड जाके नॉलेज मिलता है। जो नॉलेज बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, वो भी नॉलेज उनको वहां पे मिल जाता है, और वहां से उनका माइंड स्टक हो जाता है, वहां से उनका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी के अंदर ऐसे क्वेश्चन मार्क लग जाते हैं, ये क्या है, ये क्यों होता है, और फिर उसके ऊपर वो लोग एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं, और या फिर उनकी वास्तविकता से जीना प्रारंभ कर देते हैं, जो कि उनके लिए बहुत खतरनाक और हानिकारक साबित होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपके साथ बने रहें, अगर आप चाहते हैं कि एटलीस्ट हमारे बच्चे इस समाज में सर उठा के जीने के लायक बने, या फिर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे हमेशा आपके बच्चे बन के रहे, तो आज समय देना सीखिए। इतना इरिटेट होने की जरूरत नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं कर रहे हैं। जो संतान होने का जो सुख आप लोगों को प्राप्त हुआ है, तो आप लोगों के फर्ज भी कुछ हैं, आप लोगों की जिम्मेदारियां भी कुछ हैं। आप लोग, इस माता पिता खुद अपने सोशल मीडिया के अंदर अपनी लाइफ को इतना हेक्टिक बना चुके हैं, इतना बिजी बना चुके हैं, कि उनके खुद के पास में, बच्चे के पास साथ गुजारने के लिए 1 घंटा भी नहीं है दिन में। कहते हैं हमारा शेड्यूल बहुत हेक्टिक है। हेक्टिक शेड्यूल कोई ईश्वर की देन नहीं है, वो हमने बनाया है। इट्स आवर चॉइस, हम लोगों की चॉइस है कि हम लोग इतना बिजी रहते हैं, हम लोग इतना काम करते हैं, उसमें से अगर एक काम अगर हम नहीं कर देंगे, तो शायद हम लोगों को कोई ब्लेम नहीं करेगा, या फिर हमारी जिंदगी रुक नहीं जाएगी। लेकिन हम लोग इस बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करने को इंपॉर्टेंस नहीं देते। इसी की वजह है कि आज इतनी इतनी छोटे छोटे उम्र के बच्चे इतने बदतमीज हो रहे हैं, और इतने रूड हो रहे हैं, और उनके जीवन में इतना अकेलापन है। माता पिता, परिवारजन, सभी, ये पूरा समाज इसके लिए जिम्मेदार है, जो कि अब आप लोग उंगली उठा रहे हैं बच्चों के ऊपर। बच्चे तो अभी छोटे हैं, बच्चे अभी नासमझ हैं, वो कैसे इतने कठोर बन जा रहे हैं। वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। इसीलिए आज आपको जरूरत है सोचने समझने की, इन बच्चों की जिंदगियां बचाने की। अगर आप चाहें तो बचा सकते हैं, वरना अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद होते आप यूं ही देखेंगे।